हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की जो वीडियो है वो एनर्जी के ऊपर है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो चल रही है लोगों की, उसकी करंट एनर्जी क्या है, उसी पर मुझे अपडेट करना था। क्योंकि अभी कुछ दिन से 2-3 दिन से ऐसे कॉल्स आ रहे थे कि मैम बहुत नेगेटिविटी फ़ील हो रही है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पर अपडेट करना चाहिए। एक्चुअली होता है जब हम इस जर्नी में होते हैं तो हमारे कई तरीके से टेस्ट होते हैं। क्योंकि हमारी कुंडलनी अवेकनिंग होती है, हमारे चक्रास में जितनी भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होती है और हमारी अवेकनिंग होती है। तो उससे पहले जो भी हमारे इश्यूज़ हैं उसको रिज़ॉल्व किया जाता है। और फिर वैसे भी अगर आपने शिव पुराण पढ़ी होगी या महादेव सीरियल देखा होगा तो वहाँ पर शिव ने बताया है कि जो भी इस जर्नी में, देखिए उन्होंने ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए नहीं बोला है, लेकिन जो भी उन्होंने बताया है, क्योंकि शिव और पार्वती को ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे पहला जोड़ा माना जाता है, इसलिए उनकी जर्नी को देखते हुए ही ये जर्नी बनाई गई है। क्योंकि ऐसा सब जगह हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही डिवाइन जर्नी है और सब कोई इस जर्नी में नहीं है। अगर सबको ये वहम है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम है तो ये गलत है, क्योंकि बहुत कम जोड़े इस जर्नी में हैं। और अगर वो हैं भी, अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ तो बहुत अवेकनिंग चाहिए इस जर्नी के लिए, क्योंकि ये दो लोगों से मिलकर पूरा नहीं होता है। ये दोनों लोगों को अपना अपना इनर वर्क करके ही कंप्लीट होना होता है। तो इसलिए इसमें बहुत ट्रिगर मिलते हैं और बहुत टेस्ट होते हैं। क्योंकि शिव ने भी बोला है जो भी मेरी भक्ति करेगा उसका तो मैं टेस्ट ज़रूर लूँगा। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे मैं शिव की भक्ति तो नहीं कर रही, पर आप जब अपनी अवेकनिंग करते हैं, जब कुंडलनी हमारी अवेकनिंग होती है तो कुंडलनी कहाँ होती है? मूलाधार चक्र में। और मूलाधार चक्र क्या है? प्रकृति। और उसकी जब अवेकनिंग होती है तो वो जाती है सहस्त्रार में। सहस्त्रार में क्या है? पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है। तो प्रकृति माँ पार्वती और महादेव पुरुष। तो वो सब के अंदर ही शिव और पार्वती है, जिसको हमें अपने अंदर ही कंप्लीट करना होता है। तो होता क्या है, जब हम अपनी अवेकनिंग के रास्ते पर होते हैं तो फिर हमारे हर एक एक क्षण पर टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। आपका कोई फैमिली मेम्बर आपके साथ ट्रिगर कर देगा तो आपके ऊपर साइकिक अटैक होगा। अभी 2 दिन पहले ऐसा ही हुआ है, तभी मुझे यहाँ पर अपडेट करने की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि साइकिक अटैक पड़े हैं लोगों को, अचानक से उनको लगा ये ऐसा हो क्यों गया। क्योंकि ऐसा तो मेरे साथ बहुत पहले से हो रहा था, आज ही अचानक मुझे इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि वो आपकी कुंडली अवेकनिंग होने पे आपके किसी चक्रास की पेटल्स पर वो जो परत थी वो जमी हुई थी। जब आपने अपनी हीलिंग की, अपना मेडिटेशन किया, तो क्या हुआ? वो परत साफ़ हुई। और जब भी रिलीज़ होता है तो इस तरीके से गुस्सा आता है, किसी को वॉमिटिंग आती है, फीवर होता है और बहुत लॉनली फील होता है, एनर्जी बहुत लो फील होती है। लेकिन ये कुछ टाइम के लिए होता है, क्योंकि ये एक साइन है कि आप अवेक हो रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए ऐसा होगा, फिर आपको अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, आप आगे की जर्नी में चले जाएंगे। लेकिन लोग स्टक हो जाते हैं अगर वो अपनी जर्नी को यहाँ रोक देते हैं और कई दिन तक गुस्सा रहते हैं और सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। उनकी ईगो बहुत हर्ट हो जाती है, तो उनकी जर्नी वहीं स्टक हो जाती है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये कहीं ना कहीं शिव और शिवा की ही जर्नी है। तो शिव ने क्या कहा है, आपने शिव पुराण पढ़ा होगा, तो शिव ने वहाँ पर बोला है कि मैं सम्मान के मोह से और अपमान के भय से मुक्त हूँ। यानी इसका मीनिंग तो बहुत अच्छा है, अगर आपको समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं डिटेल में समझाती हूँ। यानी कि कोई आपको हर्ट करता है तो आपको ऐसा लगता है ना कि मेरा कहीं ना कहीं मेरा अपमान हो गया। तो ये जो जर्नी है ये शिव ने पूरी की, माँ पार्वती ने पूरी की, तो अपमान के भय से मुक्त हो गए। उनको नहीं लगता था कि कहीं मेरा अपमान होगा, क्योंकि वो बॉडी फॉर्म में होता है। जब हम सॉल फॉर्म में आ जाते हैं तो ना ही हमें किसी की रिस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ती है और ना ही हमें किसी के अपमान का डर होता है। क्योंकि आप जब शांत हो जाते हैं, पीस हो जाते हैं, तो आपको लगता है कि सामने वाला जो सम्मान दे रहा है तो शायद इसका कुछ मेरे पे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये तो मेरी क्वालिटी है। मैं तो, अब सूर्य है,
इतना चमकता है, इतने लोगों को लाइट देता है। अगर सूर्य के अंदर ये घमंड आ जाए कि भाई मेरी वजह से ये धरती चल रही है, तो कहाँ ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसी तरीके से हमारे अंदर भी होता है। जब हमारी क्वालिटीज़ बढ़ती हैं तो हम धीरे धीरे शांत होते जाते हैं। आपने पेड़ को देखा है ना, कितने फल लगते हैं वहाँ पर, और उसके बाद जब पेड़ पे बहुत फल लग जाते हैं तो पेड़ झुक जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेरे पेड़ में लगे सारे फल सब लोग खाएं। तो उसी तरीके से हमारी भी क्वालिटी हो जाती है। जैसे जैसे हमारा इनर वर्क होता है ना, तो कौन क्या लेके जा रहा है, किसको हमसे क्या फ़ायदा हो रहा है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत सम्मान स्थिति हो जाती है, बहुत पीसफुल जर्नी हो जाती है। अब आप समुद्र को ही देख लीजिए, कितना गहरा होता है वो। लेकिन आपने देखा है कि समुद्र कितना गहरा होने के बाद भी उसके अंदर इतने सीप मोती, उसको कोई फ़र्क पड़ता है? वो कौन उठा के लेके जा रहा है ना, वो मालिक है समुद्र, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से हमारे अंदर भी बहुत क्वालिटीज़ आ जाती है, तो क्या हमको फ़र्क पड़ता है कि इस क्वालिटीज़ से हमको यही लगता है ना, बहुत लोगों का हम भला कर दें, बहुत से लोगों को इस दर्द से हम निकाल दें। तो ये हमारी अवेकनिंग का टाइम है। बट नेगेटिविटी के साथ साथ हमारे एंजल्स, हमारे देवदूत भी हमारे साथ काम करेंगे। वो हर वक्त हमको इस कलह कलेश से, इस नेगेटिविटी से बचाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए आते रहेंगे। जब तक हमारे सारे इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हो जाएंगे, तब तक हमारे साथ ये नेगेटिविटी भी काम करेगी। रीयूनियन भी होगा, पर किसका रीयूनियन कब होगा वो हमारी अवेकनिंग के ऊपर डिसाइड होगा।